जिस तरह हाल ही में भारत में चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े किसान नेता के साथ अन्य महान शख्सियतों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया गया है, उसी के साथ दिल्ली से लेकर बिहार तक रामविलास पासवान को भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग उठने लगी है। दरअसल रामविलास पासवान देश के एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहने का गौरव हासिल है। इसलिए उनकी लोकप्रियता और जनता की मांग कहीं न कहीं रामविलास पासवान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की कतार में लाकर खड़ा कर देती है। इसी मांग को लेकर आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष बिहारी ने भी प्रेस वार्ता कर माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। देखिए, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, जिनकी घोषणा की गई है, हम भारत सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से जो समाज के प्रति और देश के प्रति कार्य किया है, उनको भारत रत्न या और भी जो भी रत्न है उनसे नवाजना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और जितने भी लोगों को 5 लोगों का नाम आया है भारत रत्न के लिए, उसमें से किसी भी नाम पे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के लोगों को इतराज नहीं है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का एक ऐतिहासिक कार्य रहा है। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान, इसको अगर धरातल पे उतारा है, किसानों के हित में कार्य किया है, तो चौधरी चरण सिंह जी हैं। जवानों के लिए, जिस समय जवान को 24 घंटे ड्यूटी करना होता था, उनको कोई बोनस नहीं मिलता था, उनको कॉटन का सूती वर्दी मिलती थी, हाफ पैंट मिलता था जवानों को। आज अगर फुल पैंट में और टेरिकॉट के वर्दी में जवान दिखाई दे रहे हैं, तो ये माननीय चौधरी चरण सिंह जी का देन है। रामविलास पासवान जी हमारी जब मूछें नहीं आ रही थी, और उस कार्यकाल से मैं रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श और अपना नेता मानता हूं। मेरा ही मांग नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ जनता का मांग है। और रामविलास पासवान जी को जितने भी व्यक्ति या धर्म के लोग, जाति के लोग हैं, वो अपने आदर्श मानने वाले लोग, करोड़ों करोड़ लोगों की ये मांग है। जिस मांग को मैं उनकी तरफ से, ये मांग जनता की तरफ से सरकार के समक्ष रख रहा हूँ। मेरा बहुत गौरव बढ़ता है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती वाले दिन मुझे किसानों की जिम्मेवारी में दी गई है। साथ ही उसी दिन उनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को ही अपना नेता, और उनके नेतृत्व में हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने भी चलते हुए आज देश का सेवा किया है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे नेता का भी, किसी भी नेता से जिनको भी आपने भारत रत्न दिया है, देश में आज तक जितने लोगों को भारत रत्न दिया है, वो किसी से भी कम में हमारे रामविलास पासवान जी आंकने वाले व्यक्ति नहीं है। वो सबसे ऊपर के परचम पे है। हम उनको भी छोटा नहीं कहते हैं, क्योंकि गुरु कभी छोटा नहीं होता है। गुरु हमारे रामविलास पासवान काल रहा है, जो देश के प्रति सेवा रहा है, राष्ट्र के प्रति सेवा रहा है, उस सेवा को देखते हुए भारत रत्न के सबसे पहले हकदार हमारे नेता रामविलास पासवान। क्योंकि भाईचारा तभी कायम रहेगा, सर्वोपरि सबसे पहले संविधान है, कानून है। कानून का उल्लंघन कोई ना करे, और हमेशा यह विश्वास रखें कि सरकार किसान हितैषी है, किसानों के हित में है और किसान के हित में कार्य करेगी। जहां किसान हितैषी नहीं होगा, किसान को लगेगा कि किसान हितैषी यह विषय नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार है, लेकिन हम फिर भी सरकार से आग्रह करेंगे कि इसमें सुधार लाएं और हमारे किसान के हित में कार्य करें।